कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने भारत को सबसे मजबूत स्तंभ संविधान दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 131वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत को उसकी शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ हमारा पवित्र संविधान दिया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बाबा साहेब अंबेडकर समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के पुरोधा बने रहे। पार्टी ने कहा कि अंबेडकर का जीवन और कार्य पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जयंती पर हम ऐसे व्यक्ति की विरासत का उत्सव मना रहे हैं जिसने भारत के उसको संविधान दिया है। अंबेडकर का जन्म 1891 में आज के दिन ही हुआ था और वे भारत के पहले कानून मंत्री रहे थे। उन्होंने वर्ष 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर विरोधी दलों की सरकार को जातिवाद करार देते हुए आरोप लगाया कि जातिवाद सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती है और यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। मायावती ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश में आज भी दलित और उपेक्षित समाज की दयनीय स्थिति को अत्यंत दुखद बताया। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से उन्हें शत शत नमन एवं हार्दिक श्रद्धा सुमन। करोड़ों कमजोर और उपेक्षित वर्गों तथा मेहनतकश समाज आदि के हित एवं कल्याण के प्रति उनके महान एवं ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी व कृतज्ञ रहेगा। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर संकल्प रैली में शामिल होंगे, जिसका आयोजन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर भारत के दावे को मजबूती से दोहराने के लिए किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा 8 मई को जम्मू में रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के शरणार्थी शामिल होंगे जो जम्मू कश्मीर और देश के अन्य राज्यों में बस गए हैं। गृह मंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर की दूसरी यात्रा उन खबरों के बीच हो रही है कि केंद्र सरकार के परिसीमन अभ्यास पूरा होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद मतदाता सूची का संशोधन किया जाएगा। अगली खबर, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस की कलह के संकेत मिल रहे हैं। हार्दिक पटेल ने पार्टी पर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया है। हाल ही में 2015 के दंगों और आगजनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हार्दिक पटेल की सजा को रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। लेकिन अब कांग्रेस नेता ने पार्टी के नेतृत्व पर गुजरात इकाई में उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया है। अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने गुजरात कांग्रेस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने खोडलधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और शक्तिशाली पाटीदार नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करने में देरी करने पर कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है और कहा कि यह पूरे समुदाय का अपमान था। अगली खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और यह सब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। भागवत ने कहा कि संतों से और ज्योतिष का मानना है कि 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर इस काम को गति दें तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बनाया जा सकता है। आरएसएस चीफ ने कहा कि तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनको उससे भी संयोग है। अगर विरोध न करते तो हिंदू जागता ही नहीं, क्योंकि वह सोता ही रहता। उन्होंने कहा कि अगर भारत उठेगा तो हिंदू धर्म के माध्यम से ही उठेगा। धर्म का प्रयोजन ही भारत का प्रयोजन है, धर्म के उत्थान से ही भारत का उत्थान है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीतापुर में अभद्र भाषा और बलात्कार की धमकी देने वाले महर्षि लक्ष्मी दास उदासी आश्रम के बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीतापुर के खैराबाद कस्बे में महर्षि लक्ष्मण दास उदासी आश्रम के महंत बजरंग मुनिदास ने कथित तौर पर 2 अप्रैल को मुसलमान महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और महंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। बजरंग मुनि की गिरफ्तारी से उनके समर्थकों में बहुत आक्रोश है, जिस कारण उन्होंने खैराबाद कस्बे में जमकर बवाल काटा है। हालांकि इस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग करके बजरंग मुनि के समर्थक को तितर-बितर कर दिया था। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन किया है। मोदी करीब 11 बजे 3 मूर्ति भवन
भवन में नेहरू स्मारक एवं संग्रहालय पहुंचे, जहां केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बाद में संग्रहालय का भ्रमण किया और इसके बाद शिलापट का अनावरण करके संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। यहाँ उन्होंने पहला टिकट भी खरीदा। यह शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर किया गया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर भी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान शुरू हुई इस संग्रहालय में स्वतंत्रता के पश्चात सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन किया गया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में लगातार जारी लाउडस्पीकर विवाद की आज भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी तक पहुंच गई है। दरअसल महाराष्ट्र की तरह लाउडस्पीकर में अजान और हनुमान चालीसा पढ़ने जैसा विवाद अब काशी में भी शुरू हो गया है। वाराणसी में श्री काशी विज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन द्वारा लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, जहां अजान के दौरान तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये लाउडस्पीकर लोगों के घर की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में आंदोलन मुखिया सुधीर सिंह ने इसकी शुरुआत अपने घर से की है। उन्होंने कहा कि अजान के वक्त भी लाउडस्पीकर ने इसी तरह हनुमान चालीसा बजाई जाएगी और उन्होंने आगे कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम सद्भाव को बिगाड़ना नहीं है। अपने घर पर लाउडस्पीकर लगाने वाले काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के मुखिया सुधीर सिंह ने कहा कि काशी में सुबह से ही मंदिरों में वैदिक पाठ होता है और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है, लेकिन दबाव के कारण ये सब चीजें रुक गई हैं। अगली खबर, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1007 नए मामले आए हैं। बुधवार के मुकाबले इसमें थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। देश में एक दिन पहले 1088 नए मामले सामने आए थे। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय में कहा कि बीते 24 घंटे में कोरोना से केवल एक ही मौत हुई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख के पार हो गई है। भारत में अब सक्रिय कोविड-19 के मामले 11,058 हैं, जो देश में कुल पॉजिटिव मामलों के 0.3% हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 818 मरीज ठीक हुए हैं और महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गई है। नतीजन भारत की रिकवरी दर 98.76% हो गई है। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग लगने और रिएक्टर विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई और तथा 12 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आपदा बुधवार देर रात मुसनुरु मंडल के अक्की रेड्डीगुडम गांव के पोरस लैबोरेटरीज प्लांट में हुई है। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों में 4 बिहार के रहने वाले हैं। घायलों को विजयवाड़ा के सरकारी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। संदिग्ध गैस रिसाव के बाद प्लांट की यूनिट 4 में लगी आग पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की मदद से दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे के अंदर मशक्कत की। हादसे के वक्त प्लांट में 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जोरदार धमाका सुनकर वे सभी दहशत में आ गए। अगली खबर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर अमेरिका के भारत पर लगाए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को खंडन न करने को लेकर सवाल उठाया है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में कुछ अधिकारियों के मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते मामलों की निगरानी कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि हम इन साझे मूल्यों पर अपने भारतीय सहयोगियों से लगातार बात कर रहे हैं। हम भारत में हर हाल में हुई कुछ घटनाओं की निगरानी कर रहे हैं, जिससे कुछ सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों ने किए हैं। इस पर शरद पवार ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री अजय सिंह वहां मौजूद थे। उन्हें कुछ कहना चाहिए था, इसके बजाय वे चुप रहे।